देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? चंद्र की। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश राजा बना, शासक बना, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी, जिस वजह से इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु नदी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तुगलक वंश ने दोस्तों सर्वाधिक समय तक शासन किया है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली का लाल किला अकबर के समय नहीं बना है, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला अकबर के काल में निर्मित है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फेजी के निर्देशन में। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज़्मनामा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह हरविजय सूरी था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? दोस्तों ये एमपीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो भारत में इंग्लैंड से कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था? वह कौन था? थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है, कौन है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? जहांगीर काल में। दोस्तों जहांगीर का काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उद जमा की पदवी प्रदान की थी? अबुल हसन को। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अजहर की पदवी प्रदान की थी? मंसूर को। दोस्तों याद रखना, चित्रकारों में नादिर उल असर की जो पदवी प्रदान की गई थी वो मंसूर को की थी, जबकि नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी अबुल हसन को।
सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के काल में थे? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बीबी के मकबरे का निर्माता कौन था? ये पहले भी एमपीपीएससी में पूछा गया है। औरंगजेब। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। तबकात-ए-अखबारी किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद ने। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पृथ्वीराज के लिए, क्योंकि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में फिर विदेशी शासन, मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलवाए हैं? बाबर ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। अनवर सुहाइली नामक ग्रंथ किस निम्न में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसकी रचना है दोस्तों? विष्णु शर्मा की। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? पेशवाई या पेशवा के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1818 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर ने खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध सही है, अकबर का हल्दी घाटी युद्ध सही है, जहांगीर का बल्ख युद्ध दोस्तों ये गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चौसा युद्ध, देवरा कन्नौज सरहिंद ये गलत है, देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद ये भी गलत है, सरहिंद देवरा चौसा और कन्नौज गलत है, देवरा चौसा कन्नौज और सरहिंद दोस्तों ये राइट आंसर है। पहले देवरा का युद्ध हुआ, चौसा का, कन्नौज का और फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। शेरशाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या थी? 48:1। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? बिरबल ने, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि जो होती थी उसे खालसा कहा जाता था। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नाम से के नगर का नाम किसने दिया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? अकबर ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी इसका नाम वापिस प्रयाग किया गया है, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया
तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दी थी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, गलत। अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, गलत। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान साथ आकर अकबर से चर्चा करते थे, ये सही है। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। जामा मस्जिद को शाह फतेहपुरी कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की है? दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? सर्र ए अकबरी या अकबर के नाम से। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल बताया है? एल श्रीवास्तव ने। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान करी थी? जहां आरा को। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मलिक काफूर ने। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, याद रखिएगा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने। चित्रकला सर्वाधिक विकसित जहांगीर के काल में हुई थी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको लेकर भी प्रश्न बनते हैं। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में 4 मठ स्थापित करे गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवाने रियासत बलबन, दोस्तों ये गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? जहां आरा ने। जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या कर ली थी? शाहजहां बेगम ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक
पवित्र स्थानों में को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मस्जिद अल हरम के नाम से। किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था या बढ़ाया था? केंदो फडनीस के काल में। अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? आयुर्विज्ञान से। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल या सार्वभौम शांति व भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? उपरोक्त सभी पर। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? गुरु रामदास। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय तथा व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करना अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की है? अल-बरूनी ने। मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज प्रथम। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? जियाउद्दीन बर्नी ने। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी। वह कौन सा कारण था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को असफल कर दिया? राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। दोस्तों, उस पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का कोई पहचान चिन्ह नहीं था, जिस कारण हर घर में सिक्कों की ढलाई होने लगी और जिस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा और ये योजना असफल रही। सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष, जिसके पास सैनिक की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना का संचालन की जिम्मेदारी होती थी, उसे क्या कहते थे? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टार लगा लीजिएगा। अरीज ए मुमालिक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? फतवा जहांदारी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन महमूद का। इल्तुतमिश ने कहां अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? मुल्तान में। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के 100+ प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, जिसमें आपको हर यूनिट के लगभग 500 प्रश्न करवाए जाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।